हमास के खात्मे का काउंटडाउन शुरू। 7 अक्टूबर के दिन इजराइल को दहलाना हमास को भारी पड़ रहा है। इस हमले की आग में जिस तरह से इजराइल झुलसा है, ठीक उसी तरह वो हमास को भी सुलगा रहा है। उसने हमास के खात्मे का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। एक एक कर उसे झटके पर झटके दे रहा है। इजरायली एयरफोर्स लगातार हमास के टॉप लीडर को निशाना बना रही है। इसी बीच इजरायली सेना ने मंगलवार को दावा किया कि उसने हमास के टॉप कमांडर अयमान नोफाल को मार गिराया है। इजरायली सेना ने बाकायदा इसका फुटेज भी जारी किया, जिसमें एयरफोर्स में ब्यूरीज में कई शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी में मारा गया अयमान नोफाल अब तक सबसे हाई प्रोफाइल आतंकी था। नोफाल मध्य गाजा में आतंकवादी गतिविधियों का प्रभारी था, जो हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और क्षेत्र के अन्य आतंकवादियों के बीच को कोऑर्डिनेशन का काम करता था। हमास का अहम चेहरा होने के चलते वो अपहरण की कई साजिशों में भी शामिल रहा है। नोफाल गाजा में हमास के सेंट्रल ब्रिगेड का कमांडर और सैन्य खुफिया का पूर्व प्रमुख था। नोफाल ने इजरायली नागरिकों के खिलाफ कई हमलों का निर्देशन किया था। वो इसके अलावा आतंकवादी संगठन के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक था। आईडीएफ के मुताबिक अयमान नोफाल गिलाद शालित के अपहरण की योजना में भी शामिल था। आईडीएफ ने आगे ऐलान कर लिखा, तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते। अब तक हमास के 9 कमांडर मारे गए। बता दें कि जब से फिलिस्तीन के ग्रुप हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है, तब से लेकर अब तक हमास के कई कमांडर ढेर हो चुके हैं। इजराइल की सेना चुन चुन कर अपने देश पर हुए हमले का बदला ले रही है। कहा जा रहा है कि अब तक हमास के 9 कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं। इससे पहले इजरायली फोर्स ने बताया था कि शनिवार रात उसने एयर स्ट्राइक में दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल के टॉप कमांडर बिलाल अल कद्र को मार गिराया है। ऐसे में देखे तो 12 दिन में हमास बैकफुट पर आता दिख रहा है। इजराइल के पलटवार के आगे हमास के एक एक सदस्य टिक नहीं पा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि इस जंग में अगर हमास का खात्मा पूरी तरह से हो जाता है, तो क्या ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर जारी रहेगी।